हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिफिलिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सिफिलिस होता क्या है। सिफिलिस जो होता है ना अपना, जैसे जो अपना पेनिस होता है ना, मेनली मेल को अफेक्ट करता है, इसलिए इसके बारे में समझा रहा हूँ। इस पे जो अपना अनड्यूलेटिंग अल्सर फॉर्म हो रहा है ना, इसी को हम लोग सिफिलिस कहते हैं। तो इसको बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी लैब डायग्नोसिस होती है, सब होती है। तो उसको अपन लोग पढ़ेंगे। पर इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो क्या इस वीडियो में अपन लोग बेसिकली जो कवर कर रहे होंगे ना, वो होगा कि इसको सिफिलिस कहते क्यों हैं। ज़रूरी नहीं है, इसको मत याद करना। इसके कितने जीनस हैं ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ये ज़रूरी है, इसको देख लेना। फिर क्या है, पैथोजेनेसिस को समझना अपने को, और उसके कितने स्टेजिंग्स होते हैं वो, ठीक है। और अगली वीडियो में अपन लोग देखेंगे क्या, लैब डायग्नोसिस। तो अपन लोग अभी चालू कर रहे हैं सिफिलिस। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो डिजीज़ है ना, इसके बारे में अपन लोगों को पहली बार एक पोएम था, बहुत पुराना पोएम था, सिफिलिस नाम का। उसमें इस डिजीज़ के बारे में बताया गया था कि एक लड़का इसी सेम बीमारी से मतलब ग्रसित था। बेसिकली उसमें भी अल्सर फॉर्म हो रहे थे। तो अल्सर भी नॉर्मल नहीं, अभी अपन लोग जब ये पढ़ लेंगे ना, तो ये पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल क्वेश्चन बेसिकली कौन से टाइप का अल्सर फॉर्म होता है। नॉन टेंडल अल्सर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और साथ में इंग्वायल लिम्फेडेनोपैथी होता है। अभी जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन उसके बाद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वही बेसिकली ये बीमारी के बारे में उस टाइम, बहुत पुराने टाइम में इस पोएम में बताया गया था, इसलिए इस सिफिलिस नाम के पोएम से इस डिजीज़ का नाम सिफिलिस रख दिया गया, ठीक है ना। और एक ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब अपन लोग पढ़ते हैं मेन जो डेटा वाला पॉइंट्स है। तो जो ट्रेपोनेमा है ना, ट्रेपोनेमा ट्रेपोनेमा बेसिकली क्या, स्पायरोकिट्स होते हैं। स्पायरोकिट्स मतलब क्या, स्पायरल टाइप के थ्रेड्स होंगे, ठीक है ना। देखो, ट्रेपो का मतलब होता है टर्न करना, और नेमा मतलब होता है थ्रेड। तो देखो, जो थ्रेड बार बार टर्न करते जा रहा है, उसी को अपन लोग बोलेंगे क्या, ट्रेपोनेमा। इसलिए इसको ट्रेपोनेमा एक टाइप का क्या है, स्पायरोकिट्स, ठीक है ना। स्पायरोकिट्स मतलब क्या, एकदम फाइन थ्रेड्स हैं जो कैसे कॉइल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी को ट्रेपोनेमा कह रहे हैं। तो इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो अपने बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं उनको अपन लोग बोलेंगे कमेंशियल, और एक जो डिजीज़ कराते होंगे वो पैथोजेनिक, सिंपल। तो देखो, कमेंशियल वाले जो होंगे वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अपने बॉडी में होंगे, मतलब क्या, माउथ में पाए जाएंगे और जेनाइटिलिया के आसपास पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो कमेंशियल हो गए, इसको जरूरी नहीं है। अपने को जरूरी क्या है, पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिसिटी में अपन लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रहा होगा, या बिना सेक्स के ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे नो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो अगर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं ना, वो टाइप के ट्रेपोनेमा को कहते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है ना। और जो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, उसका देखो, एंडेमिक शब्द पता है, जब भी कोई टफ शब्द पढ़ो ना, तो उसका एक ईजी वर्जन खोजने की कोशिश करो तो जल्दी याद होगा। जैसे ट्रेपोनेमा एंडेमिकम है, तो एंडेमिक तो पता है ना, किसी एक एरिया में कन्फाइंड रहना। तो एंडेमिक से आ गया ट्रेपोनेमा एंडेमिकम, और कैरेट से आ गया ट्रेपोनेमा कैरेटियम, सिंपल समझा। तो ये अपना जीनस क्या हुआ, ट्रेपोनेमा। ट्रेपोनेमा मतलब क्या, कि ये मूव कर टर्न करता रहता है थ्रेड, इसलिए इसको अपन लोग किसको कहते हैं, स्पायरोगिट्स होता है एक तरीके का। ये याद नहीं करना, करना क्या है, कमेंसल जो होता है अपने माउथ और जेनाइटेलिया दोनों में पाया जाएगा, जबकि जो पैथोजेनिक होगा वो अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे अपन लोग दो पार्ट में बांट दिए, सेक्सुअली और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का एग्जांपल क्या है, जो सबसे मेन जो आप पढ़ेंगे अपन लोग, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। और जो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, उसमें दो आ गया, एंडेमिक से अपन लोग निकाल लिए ट्रेपोनेमा एंडेमिकम, और कैरेट से निकाल लिए ट्रेपोनेमा कैरेटियम, समझे। तो ये समझ ली। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। तो देखो, दो टाइप का था ना पैथोजेनिक, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड था, एक नॉन सेक्सुअली। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दो हो सकता है, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, या बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के, मतलब या तो ब्लड के कॉन्टैक्ट से, या प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ्यूजन हो रहा होगा। तो ज़्यादा कॉमन ये वाला सिफिलिस है, ठीक है ना, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो, किसी भी तरीके से हो, अंत में क्या, ये अपने अंदर पहुंचेगा। और जो म्यूकोसा पे माइन्यूट एब्रेजन्स है ना, ये देखो चाय की छन्नी बना दी है इसमें, मतलब बेसिकली म्यूकोसा, जैसे म्यूकोसा है ये, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद भी तो प्रिंट हो गया, तो उसके थ्रू ये पास कर जाता है। तो पेनिट्रेट थ्रू माइन्यूट एब्रेजन्स ऑफ म्यूकोसा, जैसे पेनिट्रेट किया तो इसके नीचे लिम्फेटिक्स होगा, तो उस लिम्फेटिक्स में घुस गया, और लिम्फेटिक्स फिर जाके अपने ब्लड वेसल्स में ड्रेन हो जाता है ना, तो फिर उससे ब्लड वेसल में पहुंच गया, ठीक है ना। और ब्लड में धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, तो वही इंक्यूबेशन पीरियड होगा इसका। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 10 से 90 दिन। इसको जोड़ के 100 कर दो, 100 से याद कर लो कि इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 90 दिन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या कर देगा, ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देगा इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। तो सिंपल कैसे आया, या तो सेक्स के थ्रू या बिना सेक्स के, मतलब क्या, सेक्सुअल कांटेक्ट से ज़्यादा कॉमन है, बिना सेक्स के कांटेक्ट के मतलब क्या, ब्लड कांटेक्ट या फिर प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आया, पहुंचा अपने बॉडी में। म्यूकोसा, ये क्या आया, म्यूकोसा आया, म्यूकोसा को पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करके कहाँ पहुंचा, लिम्फेटिक्स में पहुंचा, लिम्फेटिक्स को पेनिट्रेट, फिर लिम्फेटिक्स जाके ड्रेन कहाँ हुई, ब्लड में। ब्लड में थोड़ा टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड हुआ। और उसके बाद अपना
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गया, ठीक है ना। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझते हैं अपन लोग इसका। तो जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो 100 बंदे हैं, 100 बंदों में ट्रेपोनेमा पैलिडियम आया, ठीक है। तो 100 में से सिर्फ 30 लोगों को ही ये मैनिफेस्टेशन शो होती है ना, ठीक है। तो ये लिखा है अगर 100 पीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किए इन्फेक्टेड पर्सन से, तो 30% लोग, 30 लोगों में ये आएगा मैनिफेस्टेशन, बाकी में अपनी बॉडी उसको सप्रेस कर देगी। तो इसकी मैनिफेस्टेशन है ना, वो स्टेजेस में चलते हैं। तो देखो, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस, 4। इसको कैसे याद करेंगे? 1 2 रुको 3, मतलब 1 मतलब क्या, प्राइमरी सिफिलिस। 2 मतलब क्या, सेकेंडरी सिफिलिस। रुको मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब लेटेंट। और फिर टर्शियरी। तो चलो प्राइमरी सिफिलिस पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सिफिलिस भाई अपन लोग जैसे यहीं से सब चालू हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन 2 था ना, सेक्सुअली या नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो देखो, जो सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिशन हो रहा है उसका क्लिनिकल कोर्स अलग होगा, और जो नॉन सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिट हो रहा है वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा होगा, समझे। तो देखो, जो सेक्सुअल मोड से ट्रांसमिट हो रहा है ना, और सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, तो जिस एरिया में, जैसे मान लो कहाँ पे डेवलप होगा पहले, तो इसमें 2 मैनिफेस्टेशन होंगे। एक हार्ट चैंक्रे, जो भी बोलो, कैंक्री बोलो चैंक्री बोलो, वो डेवलप हो रहा है। और दूसरा इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी। इसको समझते हैं, ये होता क्या है बेसिकली। देखो, अल्सर है, उसके ऊपर एक एक्सुडेट, 2 चीज़ था, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट। एक्सुडेट कब बनता है? इन्फ्लामेशन में। तो इन्फ्लामेशन का एक्सुडेट बाहर निकला और उसके ऊपर स्पायरोकिट आके चिपक गए, ठीक है ना। ये स्पायरोकिट ने यहाँ अल्सर कराया, उसके ऊपर एक्सुडेट निकला और ऊपर स्पायरोकिट चिपके हुए, इस स्ट्रक्चर को ही अपन लोग क्या कहते हैं? सैंक्रे, हार्ट सैंक्रे, ठीक है ना। तो ये अल्सर जो होगा ना यहाँ, अल्सर इस ऑर्गेनिज्म में जो यहाँ पे अल्सर कराया, वो कैसा होता है? पेनलेस होता है, हार्ड होता है और इंड्यूरेटेड। ये रट लो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा। पेनलेस, हार्ड, इंड्यूरेटेड अल्सर पाया जा रहा है आदमी में, तो ये इसका डायग्नोसिस बताओ। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा अपना? सिफिलिस होगा, समझे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी शब्द है, इंड्यूरेटेड, ठीक है ना। इंड्यूरेटेड का मतलब आपको बताना है, ये आपका काम है, ठीक है ना, ये कमेंट्स में। तो उसके बाद मैं पिन कर दूंगा। तो पेनलेस, हार्ड, इंड्यूरेटेड अल्सर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग, जैसे मान लो दोनों मतलब मेल ने भी और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे ना सेक्सुअल ट्रांसमिशन में। तो अगर मेल में अगर ये ट्रांसमिट हो रहा है तो मेल में पेनिस पे अल्सर डेवलप होगा, जबकि फीमेल के सर्विक्स पे डेवलप हो रहा होगा। और होमोसेक्सुअल लोगों में जिस थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रहा हो, जैसे एन कैनाल पे भी हो सकता है, माउथ में भी हो सकता है, रेक्टम में भी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ जो जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, वहाँ वहाँ डेवलप हो रहा होगा। और जनरली ये फिर 4 से 6 हफ्ते में अपने आप को हील कर लेता है खुद से, बॉडी अपने को कोई दवाई नहीं दे रहा है इसको, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्टेजिंग में पहला तो हार्ट सैंक्रे पढ़ लिए। इसमें क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म ने यहाँ अल्सर बनाया, ऊपर से एक्सुडेट आया, एक्सुडेट के ऊपर अपन लोगों ने कहा स्पायरोकिट जमा, ठीक है ना। तो ये अल्सर किस टाइप का था? पेनलेस, हार्ड, दर्द नहीं हो रहा था, पेनलेस, हार्ड, इंड्यूलेटेड अल्सर। मेल्स में कहाँ पाया गया? पेनिस में, फीमेल में सर्विक्स में, और होमोसेक्सुअल में जो भी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा था। और फिर ये 4 से 6 हफ्ते में हील हो जाता है, ठीक है। तो एक पार्ट तो क्या था? अल्सर फॉर्म होना, उसके ऊपर सैंक्रे बनना, हार्ट सैंक्रे। दूसरा पार्ट था इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी। तो लिम्फेडेनोपैथी मतलब क्या? लिम्फ नोड जो होगा वो भी इनलार्ज ही होता है। कैसे? ये भी पेनलेस ही होगा, पस नहीं उसमें पाया जाएगा, मतलब नॉन सुपरेटिव। और अपना क्या है तीसरा? बायलेटरल, दोनों साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। ये कैसे था? पीएचडी से इसको याद कर सकते हो ना, पेनलेस, हार्ड, इंड्यूरेटेड अल्सर, ठीक है ना। और ये पंजाब नेशनल बैंक से पेनलेस, नॉन सुपरेटिव, बायलेटरल, ठीक है ना। ये 2 चीज़ है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ बल्कि याद रहेगा। पीएचडी, पेनलेस, हार्ड, इंड्यूरेटेड अल्सर, और पेनलेस अपना नॉन सुपरेटिव, बायलेटरल, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी, पेनलेस नॉन सुपरेटिव, नॉन सुपरेटिव बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी, दोनों साइड डेवलप हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है ना, तो सिर्फ इस साइड का लिम्फ नोड इन्फ्लो होगा, दोनों साइड का लिम्फ नोड इन्फ्लेम्ड होगा, उसी को कहते हैं बायलेटरल, ठीक है। तो अपना 2 पार्ट हुआ इसका। अगर वेनरल मोड से ट्रांसमिट हो रहा है तो या तो सैंक्रे फॉर्म हो रहा होगा, और साथ में इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी पाया जाएगा। सैंक्रे कैसा होगा? पेनलेस, हार्ड, इंडुलेटेड अल्सर के ऊपर अपना क्या होगा? ये एक्सुडेट और स्पायरोकिट्स। और लिम्फेडिनोपैथी हो रहा है तो वो कैसा है? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पेनलेस, नॉन सुपरेटिव, बायलेटरल, ठीक है ना। और देखो, ये जो सब लिम्फेडिनोपैथी है ना, आता भी लेट है, जाता भी लेट है। मतलब क्या? देखो, ये 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है, ये आता 1 हफ्ते में है और फिर महीनों बाद जाता है। ये लिम्फेडिनोपैथी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसको नहीं भी याद करना चलेगा, पर ये वाला पार्ट याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी सिफिलिस का, जब वेनरल मोड से। अगर नॉन वेनरल मोड से हुआ मतलब क्या?
अगर डायरेक्ट ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो जिस भी पार्ट में से अगर फिंगर से कांटेक्ट हुआ तो फिंगर पे हार्ट शैंकरे डेवलप हो गया। लेकिन अगर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन हुआ ना तो कोई भी शैंकरे नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बाहरी सरफेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे देखो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय आपका पेनिस इन्वॉल्व था, सर्विक्स इन्वॉल्व था, एन कैनाल इन्वॉल्व था, तो उन पे डेवलप हो गया अल्सर। पर ब्लड में अल्सर डेवलप होने के लिए कोई एक्सटर्नल सरफेस इन्वॉल्व ही नहीं है, ब्लड डायरेक्ट डाल दिया हम लोग, तो इसमें कोई भी शैंकरे डेवलप नहीं होता है। ये हो गया अपना प्राइमरी सिफिलिस। फिर अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंडरी सिफिलिस। तो देखो प्राइमरी सिफिलिस हील हुआ ना, तो हील्ड हो गया, उसके 6 से 12 हफ्ते बाद फिर अपना ये दिखेगा क्या? सेकेंडरी सिफिलिस। तो कौन कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा होगा? तो इसका एक ग्रेडियंट है, स्किन, स्किन और म्यूकस, ठीक है ना। तो स्किन देखते हैं। तो स्किन में क्या रैसेस डेवलप हो जाएंगे। किस एरिया में? ये देखो फोटो दिख रहा है, पाम पे, सोल पे रैसेस डेवलप होने होंगे। सॉरी तबीयत खराब है। दूसरा अपना है स्किन और म्यूकोस। तो इसका जो कंडीशन होगा ना, इसको अपन लोग बोलेंगे कॉन्डाइलोमेटस लेटा, ठीक है ना। ये याद कर लो, ये रटने के लिए इसको मैं समझा, इसका कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। स्किन पे क्या डेवलप हो रहा होगा? स्किन रैसेज। स्किन और म्यूकोसा पे क्या डेवलप हो रहा होगा? कॉन्डाइलोमेटस लेटा। इसका मतलब क्या होता है? पेप्यूल्स का डेवलप हो जाना। ये देखो ये पेप्यूल्स डेवलप हो रहे हैं ना, तो म्यूकोक्यूटेनियस पेप्यूल डेवलप हो जाते हैं कहाँ पे? जहाँ गर्म एरिया होता है, वार्म इंट्रीगियस एरिया, जो गर्म एकदम ह्यूमिड एरिया होता है ना, जैसे कि पेरिएनल एरिया, वल्वा, स्क्रोटम, वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये देखो स्टार्टिंग में म्यूकोक्यूटेनियस पेप्यूल्स होते हैं, वो जुड़ जाड़ के फिर क्या बना देते हैं? पिंगरे रीजन्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन लोग ग्रेडियंट में गए, स्किन, स्किन और म्यूकस और फिर पूरा म्यूकस। तो म्यूकस के ऊपर अपन लोग क्या देखेंगे? सुपरफिशियल म्यूकोशल इरोजन दिख रहा होगा। ये देखो ये सुपरफिशियल म्यूकोशल इरोजन दिख रहा है, समझे। तो ये अपना सेकेंडरी सिफिलिस हुआ। क्या हुआ? प्राइमरी सिफिलिस था, हील हो गए, हील ठीक था, फिर 6 से 12 हफ्ते बाद फिर से जो डेवलप हुआ उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी सिफिलिस। कहाँ कहाँ डेवलप हुआ? स्किन, स्किन और म्यूकस। स्किन पे अपना स्किन रेसेस, स्किन और म्यूकस वाले दोनों जहाँ पे मीट करते होंगे जो पॉइंट, उसको आप लोग स्किन म्यूकस रीजन कह रहे हैं। उस वहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? कॉन्डाइलोमेटस लेटा। ये कौन कौन रीजन में पाया जा रहा है? पेरिएनल, वल्वा, स्क्रोटम। और म्यूकोसा में कहाँ पे पाया जा रहा है? सुपरफिशियल म्यूकोशल इरोजन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो अपन लोग कैसे याद किए थे? पहला, दूसरा, रुको, तीसरा। तो रुको पे आते हैं, मतलब लेटेंट सिफिलिस। तो देखो प्राइमरी सिफिलिस था, वो हील्ड हो गया था, फिर 6 से 12 हफ्ते में सेकेंडरी सिफिलिस बना था। फिर वो 6 से 12 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिख रहा होगा अपने में, कोई भी मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा होगा, तो उसको अपन लोग बोलेंगे लेटेंट सिफिलिस। क्यों? कोई सिम्टम नहीं है, पर उस टाइम अपना ब्लड में तो रहेगा ही सिफिलिस, लेकिन अभी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं दिखा रहा है। तो ये लेटेंट सिफिलिस का क्या किस्मत हो सकता है? फेट क्या होगा? या तो खुद ही ठीक हो गया, या तो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन के लिए वो ब्लड में चला गया और पूरी जगह फैल रहा है इधर उधर, ठीक है। या तो अपना होता है लेट सिफिलिस, ठीक है ना। यही सबसे मेन, ये इसको छोड़ दो, ये कन्फ्यूजिंग करता है, ये याद कर लो। या तो खुद ठीक हो जाएगा या तो लेट सिफिलिस करवा देगा। तो लेट सिफिलिस कितने में होता है? टोटल जो अनट्रीटेड पेशेंट ना, उनमें 33% में इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो यहाँ तक लगभग क्योर हो जाते हैं। मतलब 66% लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। जो 33% है ना, उनमें ये सब दिख रहा होगा। तो देखो उनमें क्या दिख रहा होगा? तीन टाइप की है लेट सिफिलिस को अपन लोग, तीन नाम देखते हैं, तीन कैटेगरी है। जो 33% है ना, 33 को 35 समझ लो, तो 35% को कैसे बांटा गया है? एक गमेटस सिफिलिस है, एक हार्ट को अफेक्ट कर रहा होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस है, और एक नर्व को अफेक्ट करता है तो एक न्यूरोसिफिलिस है, ठीक है ना। तो गमेटस सिफिलिस क्या होता है? बेसिकली ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। तो लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है बोन में, स्किन में, उसको अपन लोग बोलेंगे गमेटस सिफिलिस, ठीक है। दूसरा जो 10% वाला पार्ट है कार्डियोसिफिलिस, उसमें क्या हो रहा है? देखो बैलून दिख रहा है ना, एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म ऑफ असेंडिंग अओर्टा, और ये उल्टी कर रही है, मतलब रिगर्जिटेशन। तो अओर्टिक रिगर्जिटेशन, उल्टी नहीं करता है आदमी, रिगर्जिटेशन को समझाने के लिए मैंने ये फोटो रखा है, ठीक है। तो गमेटस के अंदर क्या हो गया? बेसिकली ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा होगा बोन और स्किन में। कार्डियो में क्या पाया गया? एन्यूरिज्म और रिगर्जिटेशन। और न्यूरो में वही ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होगा, मतलब क्या? क्रोनिक मेनिंजाइटिस, वेस्कुलाइटिस और पैरासिस को आपको समझाना है। दो चीज़ आपको समझाना था, ठीक है ना। क्या क्या समझाना था? एक इधर भी बताया था, इंड्यूरेटेड का मतलब बताना है, और आपको दूसरा टॉपिक क्या है? अपना
पेरिसिस का मतलब समझाना है, जेनाइटल पेरिसिस का मतलब, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो इन जनरल अगर हम लोग समझो तो क्या था, सिर्फ ये समझो, ट्रेपोनेमा के दो पार्ट है, एक तो कमेंशियल और एक पैथोजेनिक। कमेंशियल वाला तो माउथ और जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। पैथोजेनिक वाला पार्ट दो टाइप में, अगर अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो उसको कहेंगे ट्रेपोनेमा पेरिडियम, और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो वो होगा ट्रेपोनेमा एंडेमिकम और ट्रेपोनेमा कैरेटियम, ठीक है। पैथोजेनेसिस देखे, अंदर या तो सेक्स के थ्रू आएगा या नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, और फिर वो अपने बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लिम्फेटिक्स में गया, फिर ब्लड में पहुंचा, ब्लड से थोड़ा इंक्यूबेशन थोड़ा सा टाइम लिया और फिर इन्फेक्शन किया। तो इन्फेक्शन जो हो रहा है वो 4 स्टेज में हो रहा है अपना, 1 2 रुको 3, प्राइमरी सेकेंडरी लेटेंट टर्शियरी, ठीक है ना। तो ये जो अपना मैनिफेस्टेशन दिख रहा है ना, उसको जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, अगर वो सेक्स के थ्रू हो रहा है तो उसमें दो चीज़ डेवलप हो रहा है, हार्ट सैंक्रे और दूसरा इंग्वानल लिम्फेडिनोपैथी। हार्ट सैंक्रे कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, PHD पेनलेस हार्ड इंड्यूलेटेड अल्सर पाया जाता है, जबकि इंग्वानल लिम्फेडिनोपैथी में क्या पाया जाता है, PND पेनलेस नॉन सुपरेटिव, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, PNB मतलब पेनलेस नॉन सुपरेटिव बायलेटरल लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन, ठीक है। नॉन वायरल मोड से हो रहा है तो या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें सैंक्रे नहीं फॉर्म हो रहा है, इसमें हो सकता है जहाँ पे टच हो रहा होगा। सेकेंडरी में क्या हुआ, 6 से 12 हफ्ते बाद फिर से डेवलप हुआ, तो वही ग्रेडियंट में जाओ, स्किन वाले एरिया में, ऐसी जगह पे जहाँ पे स्किन और म्यूकस में निकलते हो, और फिर म्यूकस मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, सिंपल। तो देखो स्किन रैश होगा, इसमें क्या होगा, कॉन्डाइलोमेटस लेटा, और इसमें म्यूको सुपरफिशियल म्यूकोशल इरोजन, ठीक है ना। फिर अपन लोग इसके बाद इसका मैनिफेस्टेशन नहीं आता है तो उसको अपन लोग कहते हैं लेटेंट सिफिलिस। तो 6 से 12 हफ्ते बाद सेकेंडरी, फिर वो दबा तो फिर उसके 6 से 12 हफ्ते तक थोड़ा शांत चल रहा है लेटेंट सिफिलिस वाला फेज, वो या तो क्योर हो जाएगा या तो लेट सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेट सिफिलिस के 3 मैनिफेस्टेशन है, गमेटस, कार्डियो और न्यूरो। गमेटस मतलब ग्रेनुलोमेटस लीजन बन रहा होगा, कार्डियो में या तो बैलून एन्यूरिज्म याद कर लो या उल्टी से रिगर्जिटेशन याद कर लो, और न्यूरो में अपना मेनिंजाइटिस, वेस्कुलाइटिस और जेनिटल पेरालिसिस, ठीक है।